हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024 के इस वीडियो में देखेंगे हम 26 दिसंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के यानी सभी शिफ्ट के जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जीके प्लस और आपके साइंस के क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं। अगर आपको उससे पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें संपर्क कर सकते हो। आपको मैं जो है 19 तारीख से लेके आज आपको 26 तारीख के सभी आपको इसमें मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ में जिसका आगे एग्जाम होगा तो आप मुझे इस नंबर पर क्वेश्चन जरूर भेजना। ठीक है, तो ये मेरे 8475927328 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप सिर्फ पीडीएफ करके लिख देना, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। और एक बात याद रखना कि जब भी आपका एग्जाम होगा प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन जरूर भेज दें। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले आपको आरआरबी टेक्नीशियन के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे हम। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसने जीता जारी किया है? तो ये नीति आयोग करता है। इससे हमेशा क्वेश्चन बन रहा है आपके। इससे जो नीति आयोग की जो अभी सारे सर्वे रिपोर्ट है ना वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा सबसे कम गरीबी है, जो भी आपका है। इससे पहले भी इससे 2 या 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। एसडीजी नीति आयोग के सारे आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नीति आयोग का विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? तो वोल्ट है। और आपको जो फिजिक्स के जो एसआई यूनिट है यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ये मैंने आपको सारे करा रखे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अलग से आपको इसमें बताने वाला नहीं हूँ। इससे पहले मैं आपको पहले की वीडियो में भी करा चुका हूँ ये चीज़, इसलिए कह रहा हूँ कि रोज डेली एनालिसिस वीडियो देखा करो, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। और साथ में आपको इसके स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ मैं। न्यूटन का तीसरा नियम कितने वस्तु पर लागू होता है? तो स्थिर गतिमान दोनों तरह की वस्तु पर लागू होता है। तो ये आपके स्थिर और गतिमान दोनों तरह की वस्तु पर लागू होता है। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 10 लाख रुपए है। और सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों को कम से कम 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये बिहार का बेगूसराय बना हुआ है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से यह मेघालय का बर्निहाट, बिहार का बेगूसराय, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, आई थिंक ये होगा। ठीक है, मेघालय का बर्निहाट ये है सबसे आपका वो खराब वाला। बेगूसराय सेकंड नंबर पे है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में आता है। लंबे समय तक इस तरह के प्रदूषण में रहने में श्वसन संबंधी बीमारी हो सकता है। करेक्ट है, काफ़ी आपने न्यूज में सुना भी होगा कि आज इसके श्वास की वजह से डेथ हो गई है। IQ एयर के मुताबिक साल 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का बेगूसराय 2023 का ही, हाँ सॉरी 2023 का ही पूछ रहे हैं। तो 2023 में ये भी तो देख लेना आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या दिए गए थे। मेघालय का बनिहाट दिया गया था, बिहार का बेगूसराय दिया गया था। ठीक है, जिसका एग्जाम था तो कमेंट कर देना कि एग्जाम में क्या पूछा गया था। नंबर पर था वही गुवाहाटी दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा था। 2023, सॉरी हाँ 2023 होगा। ठीक है, 2013 नहीं होगा, 2023 मिस्टेक हो गया प्रिंट करने में। तो 2023 का प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन कराए हुए था और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं तो आपके एग्जाम में बनेगा और आगे भी आपके एग्जाम में बनेगा क्योंकि अभी 24 के दिए नहीं गए हैं। तो 23 का जो दे रखा है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रेड्डी रेड्डी सात्विक साईराज को दिए गए हैं। इनकी जोड़ी है बैडमिंटन में। पत्रकारिता साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो होर्मुसजी एन कामू को किया गया है। कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? तो ये भी आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे। तो पौधे में विकास को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सीन, जिबलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिटिक एसिड, ये सारे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखना कि आपके ऑप्शन में क्या थे। पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो पौधे छाल के रूप में भी उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालते हैं। एक कूलाम आवेश में करीब होता है, तो एक कूलाम में जो होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 18 कर देना, -18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी अब इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 होगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा, 10 की पावर 19। और इलेक्ट्रॉन का आवेश ई से डोनेट करते हैं एन को, इलेक्ट्रॉन के का कुल आवेश क्यू होता है, जो क्यू इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देख लो, फॉर्मूला से भी कभी कभी क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक कितने प्रतिशत पर वाणिज्य बैंकों को लोन देता है, यानी कमर्शियल बैंक को? रेपो दर के अनुसार रेपो जो आपको रेपो होता है, रेपो रेट अभी चल रहा है 6.50%। रेपो दर वह ब्याज है दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। रेपो रेट का पूरा नाम पुनर्खरीद समझौता या पुनर्खरीद विकल्प है। बैंक योग्य प्रतिभूतियों
को बेचकर भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई से ऋण प्राप्त करने हैं। भारत में आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो दर 6.50% है, यानी रेपो रेट के अनुसार वो कमर्शियल बैंक को ऋण देती है। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। ये भी आपके जो कल के एग्जाम पूछा गया था 24 तारीख की, 25 तारीख को तो आपकी छुट्टी थी, 25 तारीख को एग्जाम नहीं था, तो 24 तारीख के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन बना हुआ। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे जो है अपवर्तन के कारण यानी रिफ्रैक्शन के कारण, जो वैसे तारे अपने जगह पर रहते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं अपवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण वो ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं। बंदूक की गोली चलन किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा का है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, तो वो ऋणात्मक होता है। जूल किन दो राशियों का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का। यूएनईपी पूर्ण रूप क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आ रखे हैं या आपने कहीं पढ़ रखे उनको पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो ये कुछ कुछ किसी किसी शिफ्ट में आ रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो हमको सभी पड़ेगा। कहीं भी अगर आप रहे तो अभी तो, क्योंकि ये 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन चुका है, यानी ये क्वेश्चन नहीं फुल फॉर्म से। ठीक है, फुल फॉर्म से आपके अभी 3 शिफ्ट में क्वेश्चन बन चुका है, तो देख लेना एक बार हल्का फुल्का। निलंबन के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। आपको मैं ये बताता हूँ कि इसमें कौन सा सत्य नहीं। देखो आप इसको देख के भी आराम से कर सकते हैं। जैसे कण इससे गुजरने वाले प्रकाश से किरण के को बिखरते नहीं है, सही है। ये एक विषमांगी मिश्रण है, ये एक समांगी मिश्रण। अब देखो इन दोनों में से एक तो गलत होगा ही होगा नहीं होगा, और कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी सही है। अब देखो अब विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण दोनों तो हो नहीं सकता है, यानी दोनों में से तो एक तो गलत होगा ही होगा। तो ये है आपका, ये समांगी मिश्रण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये समांगी मिश्रण है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। बल का ऐसा ही मात्रा फिर पूछा है, तो न्यूटन होता है। तो ऐसा ही मात्रा बहुत पूछ रहा, उनको जरूर पढ़ना। रासायनिक, ये मैंने सारे करा रखे, मैं कहीं अगर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं करा, मेरे यूट्यूब चैनल सारे पढ़ेंगे, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। अगर आपको देखनी तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इनको पढ़ के जरूर जाना। जहां से अभी तक मैंने आपको 19 तारीख से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हुए थे, 19, 20, 21, 23, 24 को छुट्टी थी, सॉरी 19, 20, 21, 22 को छुट्टी थी, और 23 को एग्जाम था, 24 को एग्जाम था, फिर आपके उसके बाद 26 को एग्जाम। रासायनिक उद्योगों में व्यंजक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो बाई ऑप्शन द्वारा करने थे भी आपको। या कपड़े या रेशों से रंग हटाने के लिए किया जाता है, कलंक को साफ करने के लिए हटाने के लिए जाता है, धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में किया जाता है, या पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराने में कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचय के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे। सेंटर फॉर रिसर्च, ये शायद मैंने ऊपर भी आपको करा दिया है। तो इसका आपका आंसर जो होगा मेघालय बर्नियार्ड होगा। ठीक है, जो सबसे प्रदूषित शहर है वो मेघालय का बर्नियार्ड है, बिहार का बेगूसराय सेकंड नंबर पे। इसे आपको थोड़ा करेक्ट करना। 2024 नहीं हुआ, 2023 हुआ। ठीक है, रिपोर्ट 2023 की है। मनुष्य में गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं, तो 23 होते हैं। भ्रष्टाचार धरा सूचकांक इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक जो है 93 है। ये भी मैंने आपको सारे करके, क्योंकि अभी जो आपसे इंडेक्स पूछेगा ना 2023 के ही पूछेगा। जब आपका 2025 मार्च के बाद जो एग्जाम होंगे उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि 2024 के पूछेंगे। अभी आपके जो है 2023 के पूछेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी वाले भी 2023 के ही करना। कुछ आपके जो अभी मई जून जुलाई तो जो अभी रिपोर्ट आ रखी है उनको पढ़ना है। बाकी आपके एसएससी जीडी अगर कोई एग्जाम देने वाले हो तो आपको क्या करना है, 2023 और 24 से कुछ आपको जून जुलाई तक इंडेक्स से याद करना है। भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान किस वर्ष के लिए अपनी अपेक्षा बात की है, तो 2026 तक कहा कि भारत ओलंपिक को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, भारत में किया जाएगा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर 2024 से कितने लॉन्च किया था, तो कितने लॉन्च किए गए थे, तो 3 लॉन्च किए गए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा 3 परम रुद्र कंप्यूटर किए गए थे, और 2 उसमें उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किए गए थे। अब 26 दिसंबर का सेकंड सेम। पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो आसान क्वेश्चन है, नागालैंड। बाकी भी देख लो क्या होता है, आपके एग्जाम आगे बन जाता है। गुजरात के देख लो, मोडरा नृत्य महोत्सव, हरियाणा कर लेना ऐसे, और असम, झारखंड, गोवा सारे इंपॉर्टेंट है, बिहार और मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू से इसे याद कर लेना। उड़ीसा कोणार्क महोत्सव, कर्नाटक केरल ओणम, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, बेनालू, ये बथुकम्मा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मिजोरम और नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव, मोक्षु महोत्सव, ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आगे। उत्तर प्रदेश का आपको कुंभ मेला, पंजाब लोहड़ी, मणिपुर, सिक्किम सागादावा, वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। दिल्ली में आपका, दिल्ली में भी है, इंपॉर्टेंट है, भारत रंग महोत्सव, त्रिपुरा खर्ची पूजा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गंगा दशहरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश। तो ये सब याद कर लें। ठीक है, आगे भी आपका ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है 32 होता है। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है, तो एल्कीन में होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक एक जीवित उत्तक होता है, उत्तक है? तो यह है पेनकईमा। एक बात याद रखना, क्या आपको अधिक क्वेश्चन आपके जो बायोलॉजी के, प्रतिरोध का मान कब बढ़ेगा? किसी तार की लंबाई को दुगुना करने पर तब बढ़ेगा। जैसे आपका ऑप्शन देखो, और इस कारण से बनता है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, या किसी धातु पर तापमान बढ़ने पर, किसी तार की लंबाई को दुगुना करने पर, और प्रतिरोध की श्रृंखला में जोड़ने पर, तब उसका मान बढ़ता है। अगला, निम्न में से गिरगिट से संबंधित हार्मोन को कौन कौन सा है पूछा गया था आपसे। ये भी बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। इसमें आपका देखो इंटरमीडिएट एसिटिलोकोलिन एंड एंड्रेनालिन, ये सारे आपके देखिए इसमें हार्मोन में जिम्मेदार थे, ठीक है। और गिरगिट हल्के रंग का दिखाई देता है। ये बाकी आप पढ़ने में एक्स्ट्रा हार्मोन कोशिका को उत्तेजित करता है। तो ये आपको ऑप्शन द्वारा करने थे, देख लें कि आपके ऑप्शन में क्या थे। गुरुत्वाकर्षण का वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण का किसी वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस संख्या का औसत 7 है और हर संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या निकलेगा? 84। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य है, तो ये महाराष्ट्र है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। एकीकृत पेंशन योजना को टीबी टीवी सोमनाथन समिति, इंपोर्ट कौन सी समिति है? टीवी सोमनाथन समिति को सिफारिश के बाद लाया गया था। मुसलमान वक्फ विधेयक विधेयक हुआ, ठीक है। पर विधेयक 2024 में लोकसभा पेश किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किस अधिनियम को निरस्त करना था? तो ये निरस्त करना था 1923 को, ठीक है। मुसलमान वक्फ अधिनियम यानी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को जो 1923 को निरस्त करना था इनका। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभारिक है? तो कार्बन और नाइट्रोजन एक संभारिक है। वो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ये है पारा, मरकरी कह सकते हो आप इसको। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया में होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन का जो एक आणविक होता है, एक अणु का द्रव्यमान होता है, ये 5.314 इंटू 10⁻23 ग्राम है। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होता है? तो ये ऋणात्मक होता है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग क्या कहलाते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाते हैं। चौथा, राष्ट्रीय फिंसविंग चैंपियनशिप 2024 से पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? तो वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। पत्तियों द्वारा चरण करने वाले पौधे किसके जरिए प्रजनन करते हैं? तो कायिक प्रवर्धन के जरिए प्रजनन करते हैं। परख नलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो परख नलिका यानी सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में रखने पर जलती है? सॉरी, यहाँ पर चलती नहीं होगा, जलती है होगा यहाँ पर, ठीक है, जलती है। तो सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है H=I2RT से संबंधित न्यूमेरिकल था आपका इससे, और एक आपका ये था आपका मैथ्स का क्वेश्चन। अब अगला है आपका दिसंबर 3 शिफ्ट का, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो ये रहती है राजा हरिश्चंद्र। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 किसने जीता था? तो इंडियन आर्मी ने। कोसे की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1665, रॉबर्ट हुक द्वारा। इस, ठीक है, इंडियन आर्मी ने किया था 2024 में की थी, ठीक है। इंडियन आर्मी ने जीता है, क्योंकि आर्मी की भी एक टीम होती है उसमें, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन बनाए, एमटीएस में भी बनाए, एसएससी सीएचएसएल में, तीन एग्जाम में मैंने देखा है आपको ये सारे क्वेश्चन बने हुए आपके। और देखो अधिक तो होना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना। देखो मुझे लगता है कि आपको आरपीएफ के लिए ना एग्जाम के लिए, अगर आप रेलवे के कर रहे हो तो रेलवे आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, सबकी इनकी तैयारी करो। जब एसएससी की तैयारी करते हो तो एसएससी की तैयारी में आप एसएससी के सभी एग्जाम की तैयारी करो, सभी एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, आपके जो एसएससी फेस 1 फेस 2, ये सारे क्वेश्चन आप देख लो इनको। एसएससी की तैयारी, दिल्ली पुलिस हो, इनके एक आपका पैटर्न एक चलता है। और आरपीएफ का अगर रेलवे का देख रहे हो तो आप रेलवे में जो भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी, जेई, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ये सारे इंपॉर्टेंट, आरआरबी, ग्रुप डी, ये इंपॉर्टेंट है वहां के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वर्ष 2024 में पोषण अभियान कौन से क्रम का था? तो ये 7वें नंबर का था। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस। निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय शैवाल और एक कोशिकीय कवक, के सभी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है, ठीक है। अगला है पश्चिम मस्तिष्क में मज्जा का क्या कार्य होता है? तो शरीर के कई अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। छोटे हाथ में वेली का क्या कार्य होता है? तो पचा हुआ भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करना होता है। पौधे में बीज का अंतिम निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है बीजांड में। एक बीज में विकसित हो जाता है फिर बाद में, जैसे आपका जो होता है जब फर्टिलाइजेशन जो मनुष्य में कहा होता है, यानी सॉरी औरत में, लड़कियों में, तो वो क्या होता है बाद में आपका क्या होता है, वहां से बच्चा बनता है। तो वही आपका बनने के बाद क्या होता है, बच्चा होता है। तो वही आपका सेम प्रोसेस किसमें होता है?
पौधों में चलता है। HCl प्लस NaOH को मिलाने पर क्या बनेगा? तो NaOH प्लस HCl इक्वल टू H2O प्लस NaCl, ये बनता है। 5 लगातार, ये आपका फिर आपका आई थिंक मुझे लगता है मैथ्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये था आपका, एक क्वेश्चन इससे बना था, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, आपको मैंने जल्दी कराने की कोशिश की ताकि वीडियो ना हो, सिर्फ आपका पर्पज ऐसे भी क्वेश्चन देखना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दे, ये क्वेश्चन थे। अगर आपको PDF चाहिए तो नंबर दे रखा है, और जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा तो मुझे जरूर भेजना, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।